सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं अपनी, आपकी, हम सब की, समाज की, देश की, द आइडिया ऑफ इंडिया की। अब हमने एक सपना देखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, एक विकसित मुल्क, विजन 2047। राह साफ है या दरअसल साफ है क्या? टारगेट तो हमने सेट कर दिया, पर क्या हम उस राह पर चल भी रहे हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंच सके, उसे हासिल कर लें? यह आजकल एक नया विमर्श चला है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र बन गए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह हिंदू मुसलमान पर घमासान करके हम महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, युवाओं की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, खेतों में लहलहाती फसलें, साफ पीने का पानी। वो इंदौर में मर गए ना 16 लोग प्रदूषित पानी पीकर, या प्रदूषित हवा, इससे निजात मिलेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते तो हैं, लेकिन कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को अभयदान देता भी दिखता है हमारा न्यायिक व्यवस्था का ढांचा, फिर रोक भी लगती है। Be you ever so high, the law is above you। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कानून सत्यमेव जयते, बट शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। कानून का भी बेजा इस्तेमाल होता है क्या? आम आदमी का क्या हक मारा जा रहा है? विश्व गुरु हम बनने चले हैं, लेकिन 81 करोड़ 35 लाख लोग, अभी भी 5 किलो अनाज उन्हें दिया जा रहा है। यानी उन्हें अनाज ना मिले तो वो भूखे पेट सोएंगे। और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है। पर क्या हम अपने पथ से भटक रहे हैं? जब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कहें सदियों पुरानी घटनाओं का हमें बदला लेना होगा, प्रतिशोध लेना होगा, ये अजित डोभाल नया ज्ञान दे रहे हैं। जो कुछ देश में हुआ पहले उसका बदला लिया जाएगा। हम खुद को नहीं बदलेंगे तो किस राह पर हम जा रहे हैं? एआई का युग आ गया, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं, दोस्ती दुश्मनी की परिभाषा बदल रही है। वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब वो ट्रंप तो फ्रेंड तो रह नहीं गया, डियर तो छोड़ दीजिए। अब हम चीन के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, तो वो लचीला स्वभाव लाने की जरूरत पड़ रही है। पर यहां पर सिर्फ राजनेता नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, समाज, आप, मैं और पत्रकारिता, ये जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। सबसे बड़ी खबरें क्या हैं? हर बात पर हिंदू मुसलमान। रोज हम तोते ही लड़वाते रहते हैं, तोते क्या, मुर्गे लड़वाते रहते हैं, या हम खुद मुर्गा बन गए हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। हमें अपना टारगेट सेटिंग जो की हुई है, जो लक्ष्य हमने साध रखा है, उससे कहीं भटक तो नहीं रहे। आपकी राय का रहेगा इंतजार। तो देश में आजकल एक नया विमर्श शुरू हो गया है, या शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना है। संविधान की जो उद्देशिका है, द प्रीएम्बल, वो क्या कहता है? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign,
सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहली पंक्ति है संविधान की, तो बदल दो। ये विमर्श छेड़कर कान लंबे रास्ते से क्यों पकड़ने की कोशिश की जा रही है? और ये विमर्श किस लिए? अरे भाई, हमने तो एक उद्देशिका की बात हो रही है, एक उद्देश्य पहले ही हमने अपना सेट कर लिया है कि हमें विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है। तो ये विमर्श क्यों शुरू हो गया? कौन कर रहा है और शुरू? सरसंघ चालक मोहन भागवत। वो कह रहे हैं 20-30 वर्षों में हम विश्व गुरु तो बनेंगे ही, हिंदू राष्ट्र रहेगा, धर्म राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। भाई संविधान तो रोक रहा है, वो तो कहता है कि वी आर अ सेक्युलर नेशन। तो संविधान बदलने की भी तैयारी हो रही है। बस हमारी तैयारी की देरी है, इसके लिए लग जाइए, ये कह रहे हैं सरसंघ चालक। फिर वो कह रहे हैं हिंदू जब भी हारा आपसी फूट के कारण हारा, दुश्मन के बल या शौर्य से नहीं, आपसी फूट के चलते। एकजुट रहेंगे तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू एकजुट है, हमें आपस में बंटना नहीं है। जातियों में तो हम बटे ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं। एक बड़े तबके को शूद्र कहकर समाज के हाशिए पर सदियों से रखा जा रहा है, पर बताया जा रहा है हिंदू जब बंटता है तब कमजोर हो जाता है। यह बांटा किसने था? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो अब तक 7 सरसंघ चालक हुए हैं, उनमें से 6 ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों है? और 7वें जो बने वो एक राजपूत। तो ये हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? और इसमें चलिए सरसंघ चालक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, आरएसएस तो एनजीओ भी बताया जाता है कि एनजीओ है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या ज्ञान दे रहे हैं? अजित डोवल, जिनका काम राष्ट्रीय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वो पहलगाम में आतंकवादी 100 किलोमीटर अंदर सीमा को पार करके कैसे आ गए और हमारे 22 लोगों को मार दिया। ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हर युवक के अंदर आग होनी चाहिए। आग होनी चाहिए किस चीज के लिए? मैं बेहतर नौकरी खोजूंगा, मैं अच्छी तालीम शिक्षा हासिल करूंगा, मैं समाज में अपना योगदान बढ़ाऊंगा, मैं अपने मां बाप की सेवा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। सभ्यता पर हमले हुए, मंदिरों को लूटा गया, हमें इतिहास ने सबक सिखाया है, तो भूलेंगे तो त्रासदी हो जाएगी। ये आग चाह रहे हैं, बदला लिया जाए। सब कुछ अतीत में ही छिपा है दर्शकों। और समाधान मंदिर बनाने में निकाला जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, 1000 साल की शौर्य गाथा गाई जा रही है अभी सोमनाथ मंदिर की। तो अखिलेश यादव ये इटावा में लायन सफारी के सामने केदारनाथ धाम की तर्ज पर एक मंदिर निर्माण शुरू करने वाले हैं। क्षेत्रफल 50 बीघा होगा। मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा के ऊपर बन रहा है और मंदिर को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलकर